बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फातिमा इसहाक और आप देख रहे हैं पाक मीडिया डिजिटल। शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी को नैब के सामने सरेंडर करने का हुक्म देते हुए जमानत की दरख्वास्त पर समाअत अगले हफ्ते के लिए मुकर्रर कर दी। फवाद चौधरी ने कहा है कि ओपोजिशन का पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग का बाइकआउट अफसोसनाक है। शीरी रहमान ने कहा है कि हुकूमत 600 अरब रुपए का मनी बजट बम गिराने जा रही है। पाकिस्तान IMF की डिक्टेशन पर क्यों चल रहा है। PTI अरकान सिंध असम्बली ने नए बल्दियाती तरमीमी बिल को चैलेंज कर दिया। अपोजिशन लीडर हलीम आदल शेख, खुर्म शेर जमान और दीगर ने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि तरमीमी बिल के जरिए पीपल्स पार्टी तमाम वसाइल पर कब्जा करना चाहती है। पाकिस्तानी सिफारत खाना सर्बिया ने कहा है कि महंगाई ने माजी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 176 रुपये 90 पैसे पर लेन देन हुआ। स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान है। अमेरिकी करेंसी की कदर में 94 पैसे का इजाफा देखा गया और कीमत 175 रुपये 48 पैसे से बढ़कर 176 रुपये 42 पैसे हो गई थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि समंदर पार पाकिस्तानी मुल्क का कीमती असासा है। कम्युनिटी वेलफेयर अताशियों के निज़ाम को मौसर बनाने की ज़रूरत है। सिराजुल हक ने कहा है कि पार्लियामेंट में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने बड़े मामलात में हुकूमत का साथ दिया। PTI, नून लीग और पीपल्स पार्टी एक ही तर्ज की जमातें हैं। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ने कहा है कि स्पोर्ट्स में बैठे माफिया को हटाया जा रहा है। गुज़िश्ता हुकूमतों ने खेलों के शोबे पर कोई तवज्जो नहीं दी। 18वीं तरमीम के बावजूद माजी की हुकूमतों ने खेलों के शोबे पर तवज्जो नहीं दी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी को नैब के सामने सरेंडर करने का हुक्म देते हुए जमानत की दरख्वास्त पर समाअत अगले हफ्ते के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी के सिंध हाई कोर्ट से जमानत मंसूख होने के खिलाफ अपील पर समाअत की। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी को नैब के सामने सरेंडर करने का हुक्म दिया, जिस पर वकील ने इस्तदा की कि ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने दिया जाए। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने का हुक्म नहीं दे सकते, हमने कानून के मुताबिक चलना है। जस्टिस सजाद अली शाह ने कहा कि आप पहले नैब अथॉरिटी के सामने सरेंडर करें। सरेंडर करेंगे तो आपकी दरख्वास्त जमानत टेक कर लेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि सिंध हाई कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद आज गिरफ्तारी कैसे की गई। मुलजिम ने नैब के सामने सरेंडर नहीं किया। वकील का कहना था कि अदालत के सामने मौक्कल ने सरेंडर कर दिया है, जिस पर जस्टिस सजाद अली शाह ने कहा कि इस तरह के सरेंडर को अदालत नहीं मानती। अदालत ने हुक्म देते हुए समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। फवाद चौधरी ने कहा है कि ओपोजिशन का पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग का बाइकआउट अफसोसनाक है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि 7 दिहाइयों में पहली बार कोई हुकूमत अपने सिक्योरिटी पॉलिसी पार्लियामान को पेश कर रही है। यह सियासी मामला नहीं बल्कि कौमी सलामती का मामला है। ओपोजिशन अपने फैसले पर नजरसानी करे, संजीदगी से इजलास में शिरकत करे। याद रहे, गुज़िश्ता रोज पार्लियामेंट में मौजूदा मुत्तहिदा ओपोजिशन ने हुकूमत की जानिब से बुलाई जाने वाली पार्लियामानी कौमी सलामती कमेटी के इन कैमरा ब्रीफिंग के बाइकआउट का फैसले का ऐलान किया था। मुशावरत के बाद मुत्तहिदा ओपोजिशन ने अपना मुश्तरका एलामिया जारी किया, जिसमें कहा गया कि 6 दिसंबर 2021 को हुकूमत की जानिब से पार्लियामानी कौमी सलामती कमेटी में इन कैमरा ब्रीफिंग देने से मुतल्लिक आगाह किया गया
और बताया गया था कि कौमी सलामती के मशीर डॉक्टर मोईद यूसुफ इन कैमरा इजलास को ब्रीफिंग देंगे। मुत्तहिदा अपोजिशन ने करार दिया कि हिज़्ब इख्तिलाफ में शामिल जमातों ने कौमी सलामती और संजीदा कौमी तर्ज अमल का मुजाहरा किया। मुत्तहिदा अपोजिशन ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में बिल्स को बिलडोज करने के हुकूमत रवैये की बिना पर बाइकआउट का फैसला किया है। शीरी रहमान ने कहा है कि हुकूमत 600 अरब रुपए का मनी बजट बम गिराने जा रही है। पाकिस्तान IMF की डिक्टेशन पर क्यों चल रहा है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा और सीनेटर शीरी रहमान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि एडजस्टमेंट, अखराजात में कटौतियों और टैक्स छूट में कमी की वजह से बेरोजगारी और अफराती तर्ज में इजाफा होगा। अवाम को आगे मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि क्या ये वो तब्दीली है जिसका तबाही सरकार ने वादा किया था। शीरी रहमान का कहना था कि मुल्क को मदीना की रियासत नहीं IMF की कॉलोनी बना रहे हैं। पहले कहते थे हम IMF नहीं जाएंगे, PTI हुकूमत यू टर्न लेकर IMF चली गई, फिर कहते थे मनी बजट नहीं होगा, अब मनी बजट का बम गिरा रहे हैं जिससे महंगाई की सुनामी आएगी। PTI अरकान सिंध असम्बली ने नए बल्दियाती तरमीमी बिल को चैलेंज कर दिया। अपोजिशन लीडर हलीम आदल शेख, खुर्मशेर जमान और दीगर ने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि तरमीमी बिल के जरिए पीपल्स पार्टी तमाम वसाइल पर कब्जा करना चाहती है। इस मौका पर हलीम आदल शेख ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी चोर दरवाजे से बिल ला रही है। बल्दियाती अदारों से तमाम अख्तियारात वापस लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तामीराती ऑर्डिनेंस के तहत रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन बनाया जा रहा है। हाजिर सर्विस जज की सरबराही में तामीरात के लिए कमीशन बनाया जाए। तामीरात का ऑर्डिनेंस अपनी करप्शन और कमीशन सिस्टम का गंद साफ करने के लिए लाया जा रहा है। हलीम आदल शेख ने कहा है कि सिंध के तालीमी इदारों में जानवर बंधे हुए हैं। नस्ला डावल के मुतासरीन मजलूम हैं, उन्हें मुआवजा देना चाहिए। नस्ला डावल की आड़ में दीगर गैर कानूनी तामीरात को क्लियर नहीं होने देंगे। खुर्मशेर जमान ने कहा है कि वज़ीर आज़म आइंदा इंतखाबात में शफाफियत के लिए EVM लाना चाहते हैं। दूसरी तरफ बिलावल बल्दियाती इंतखाबात में 2 नंबरी के लिए सीक्रेट बेल्ट का कानून लाना चाह रहे हैं। खुफिया बेल्ट से राय शुमारी में उम्मीदवारों को खरीदा जाएगा। पीपल्स पार्टी बाइख्तियार मेयर लाने के दावे करती थी। आज पीपल्स पार्टी हुकूमत बल्दियाती इदारों से तमाम इख्तियारात वापस ले रही है। मेयर को इतने इख्तियारात भी नहीं दिए जा रहे कि वो दूध की कीमतों पर काबू पा सके। पाकिस्तानी सिफारत खाना सर्बिया ने कहा है कि महंगाई ने माजी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पाकिस्तानी सिफारत खाने सर्बिया ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए अपने पैगाम में कहा कि सर्बिया में पाकिस्तानी सिफारत खाने के मुलाजमीन 3 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। फीस ना देने पर बच्चों को स्कूलों से निकाला जा रहा है। ये क्या नया पाकिस्तान है? हम कब तक खामोश रहेंगे? इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 176 रुपये 90 पैसे पर लेन देन हुआ। स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज डॉलर की ऊंची उड़ान। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में 48 पैसे इजाफा से 176 रुपये 90 पैसे की सतह पर पहुंच गया। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में मजीद मंदी का रुझान है। 238 पॉइंट्स कमी से 100 इंडेक्स 43,557 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड हुआ। गुज़िश्ता रोज स्टॉक मार्केट में बदतरीन मंदी रिकॉर्ड की गई, जिसके बायस सरमायाकारों को 3 खरब से जायद का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। 100 इंडेक्स में 21,034.99 पॉइंट्स की मंदी देखी गई और 45,000 और 44,000 की नफसियाती हद गिर गई और 100 इंडेक्स 43,234.15 पॉइंट्स की सतह पर पहुंचकर बंद हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि समंदर पार पाकिस्तानी मुल्क का कीमती असासा हैं। कम्युनिटी वेलफेयर अताशियों के निज़ाम को मौसर बनाने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म इमरान खान से मामले ख़ुसूसी समंदर पार पाकिस्तानी अयूब खान अफरीदी ने मुलाकात की और स्पेन के साथ दोहरी शोहरत के मामला पाकिस्तानी नसात कार्ड के बगैर वज़ीर के इजरा से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कम्युनिटी वेलफेयर ताशियों के निज़ाम को मौसर बनाने की हिदायत की और कहा कि इक़दाम से समंदर पार पाकिस्तानियों की फलाह व बहबूद यकीनी बनाई जा सकेगी। सिराजुल हक ने कहा है कि पार्लियामेंट में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने बड़े मामलात में हुकूमत का साथ दिया। PTI, नून लीग और पीपल्स पार्टी एक ही तर्ज की जमातें हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौजूदा क़यादत के होते हुए महंगाई का खात्मा नहीं हो सकता। PTI हुकूमत ने ऐलान किया है कि माजी की हुकूमतों का गंद साफ कर रहे हैं। नून लीग की हुकूमत आई तो उन्होंने कहा कि हम पीपल्स पार्टी का गंद साफ कर रहे हैं।
सिराजुल हक का कहना था कि चंद डॉलरों की एवज हमारी खुद मुख्तारी को बेचा गया है। इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम ही तरक्की की जमानत है। मनी बजट तैयार है और वज़ीर आज़म के इशारे का इंतजार है। कौम में मजीद महंगाई बर्दाश्त करने की सकत नहीं है। वज़ीर आज़म खुद कहते हैं कि चार तरफ माफिया मौजूद हैं। तमाम माफियाज को पीटीआई ने सपोर्ट किया है। अमीर जमात इस्लामी ने कहा है कि करप्ट माफिया और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते। इन माफियाज ने अमन व ईमान को भी तबाह किया है। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ने कहा है कि स्पोर्ट्स में बैठे माफिया को हटाया जा रहा है। गुज़िश्ता हुकूमतों ने खेलों के शोबे पर कोई तवज्जो नहीं दी। 18वीं तरमीम के बावजूद माजी की हुकूमतों ने खेलों के शोबे पर तवज्जो नहीं दी। वफाकी वज़ीर डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ने मामले खुसूसी उस्मान डार के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम मिलजुल कर स्पोर्ट्स के शोबे को आगे लेकर जाएंगे। खेलों की सरगर्मियों में इजाफा किया जा रहा है। मुल्क भर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को मुतहर्रिक कराएंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए देखते रहिए पाक मीडिया डिजिटल।